तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी एक फार्मर एक बाउंड्री, जो स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है, उसको मूव करने में 40 सेकेंड लेता है और वो साइड है 10 मीटर। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? यानी अब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड लेता है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में कितना हो रहा है, 40 सेकेंड इज इक्वल टू 40 मीटर। दैट मीन्स दैट इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। अगर वो एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड ले रहा है तो 2 मिनट और 20 सेकेंड, तो सबसे पहले आपको इस 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 60, हाँ, सो 2 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 120 एंड 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140, तो ये 140 सेकेंड्स हो गए। फिर आप इस 140 सेकेंड को 40 से डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगी। फर्स्ट तरीका है, सो इसकी स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है, गिवन, सॉल्यूशन करते हैं हम, आई यूज द गिवन साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। इसकी स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी दे रखी है, 10 मीटर, एज यू कैन सी विद द डायग्राम। देन तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है फिर, देयरफॉर पैरामीटर, देन पैरामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 साइड्स हैं तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 40 मीटर। सबसे पहले तो ये कर देना है। देन फार्मर जो है वो बाउंड्री के अलोंग चक्कर लगा रहा है 40 सेकेंड में। देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। So what will be the answer come here, 2 6 12, 120 प्लस 20 कितना होता है, तो ये हो गए 140 सेकेंड। सो सिंस फार्मर, ये जो फार्मर है 40 सेकेंड में कितना चला, 40 मीटर जो हमने यहाँ पर निकाला, तो सिंस इन 40 सेकेंड फार्मर मूव्स, कितना मूव करा उसने, 40 मीटर। देन अब वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ही कवर या फिर ही मे कवर इन 1 second distance, 1 second distance covered is equal to, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 40 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1, क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया 1 मीटर। ऑलराइट, दैट मीन्स अब वो पूछ रहा है कि 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा, इन 140 सेकेंड्स कवर्ड बाय फार्मर, तो 140 सेकेंड में कितना करेगा, तो ये 1 मीटर को इन 140 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा,
नॉर्मल सी बात है, हमारे पास 140 ही आ जाएगा, एम आई राइट। देन अब नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो 140 सेकेंड में कितना होता है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे। सो नंबर ऑफ रोटेशन कितना हुआ यहाँ पर, नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर, अब उसे 140 सेकेंड में कितना कवर करना है, तो हम टोटल इसका फॉर्मूला लगा देंगे। दैट इज, फॉर्मूला क्या है इसका, डिस्टेंस अपॉन पैरामीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई 140 मीटर और उसका पैरामीटर कितना आया था 40 मीटर। शुरुआत में हमने पैरामीटर निकाला 40 मीटर। तो अब इसको डिवाइड करने पर कितना आता है देखते हैं, चलो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12, बच गए 20। देन पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा 4 5 ज़ा 20, करेक्ट। तो हम इसको 3.5 बनाएंगे। तो इसने कितना कवर किया 3.5 राउंड। ऑलराइट, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। हमें 2 क्वेश्चन करे थे, एक तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसने और पूछा है कि इसकी इनिशियल पोजीशन से कितना करेगा। तो ये तो हमने निकाल लिया कि 140 सेकंड में 3.5 राउंड कवर करेगा। देन अब इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम, ए से लेके सी तक इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, जस्ट राइट डाउन हियर, डिस्प्लेसमेंट ए सी से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो अंडर रूट what we're going to write here, 10 meter and 10 meter. So what will become 10 meter square plus 10 meter square. Forget this mistake children. Then 10 meter का square कितना होता है, you know very well, 100 meter square, am I right? Then plus 100 meter square. Then 100 and 100 how much, it is 200. So 200 meter square. 200 meter square का कितना होता है 10 अंडर रूट 2 मीटर। जब हम इसको खोलते हैं, इसको ओपन करके इसका कितनी वैल्यू आती है 10 मल्टीप्लाई 1.414 इज इक्वल टू कितना हुआ। जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट इधर शिफ्ट होगा। यू नो वेरी वेल कि जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट होगा और 14.14 मीटर आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट कैन नॉट बी जीरो and second its magnitude is greater than the distance traveled by the object, यानी दोनों में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है। देखो चिल्ड्रन, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। इसका पहला ही जो क्वेश्चन है, पहला ही इट कैन नॉट बी जीरो, ये पूरा का पूरा फॉल्स है। क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जो हमने पहले क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया था। और जो सेकंड स्टेटमेंट है is also false. Why it is false? Because displacement is less than or equal to the distance traveled by the object. That's why it can't be greater or it can't be traveled like that. Okay? So you can write the answer that first statement is true. Sorry, none of the statement is true because जो displacement होता है वो zero हो सकता है। और इसके लिए आप लिखेंगे कि सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। वाई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।